हेलो दोस्तों, तो सोलर की अपनी पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सोलर कैसे लगवाएं, इसके पीछे कितना खर्च आता है और क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं इसको लगवाने के लिए। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम बताएंगे कि सोलर लगवाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है सोलर लगवाने के लिए। दोस्तों, जैसा आपको दिख रहा होगा कि ये रूफ टॉप सोलर पैनल लगा हुआ है हमारे छत के ऊपर। इसमें सबसे पहली और ज़रूरी बात होती है कि पैनल का सिलेक्शन, किस कंपनी का पैनल हमें लगवाना है। तो हमारे छत के ऊपर दोस्तों ये जो पैनल लगा हुआ है ये अदानी कंपनी का लगा हुआ है, जो कि ट्रेंडिंग में है। और इससे अलग भी कंपनियां हैं जैसे वारी और टाटा। इन सब कंपनियों के सोलर भी बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले पैनल का चुनाव करना है, किस कंपनी का पैनल सबसे अच्छा है, कितना बढ़िया काम करता है। उसके बाद में उसकी कैपेसिटी कितना है यह भी हमें देखनी है। कैपेसिटी के हिसाब से ही पैनल लगते हैं। जैसे अगर 3 किलोवाट का आपका प्लांट लगना होगा तो उसको डिवाइड कर दिया जाएगा पैनलों की संख्या में और फिर उस हिसाब से लगाया जाएगा। अब दूसरी बात देखनी है दोस्तों, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। ये स्ट्रक्चर 1.5 mm से स्टार्ट होकर और 4 mm तक आते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो क्वालिटी का होता है वो 4 mm का होता है, लेकिन सारी कंपनियां 4 mm का स्ट्रक्चर नहीं लगाती हैं। 2 mm से लेके 2.5 mm, अधिकतम 3 mm तक ही स्ट्रक्चर लगाया जाता है कंपनियों के द्वारा। तो आप कोशिश करें, जिससे आप सोलर लगवा रहे हैं उससे कंसल्ट करें, और अगर थोड़े ज़्यादा पैसे भी ले रहा है तो थोड़े ज़्यादा पैसे देकर भी उससे ऐसा स्ट्रक्चर लगवाएं कि जो ज़्यादा मोटाई का हो, कम से कम 2.5 mm हो, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे कम से कम 30 साल चलना है, 30 से 40 साल चलना है। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर जो आपका है ये पूर्ण रूप से जीआई कोटेड होना चाहिए। जीआई कोटेड स्ट्रक्चर जो होता है वो इसमें जंग नहीं लगने पाती है। अगर कहीं जंग लगना शुरू हो गई तो ये स्ट्रक्चर आपका खराब हो जाएगा, फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और चूंकि ये स्ट्रक्चर आरसीसी पिलर से लगा हुआ है तो इसे रिप्लेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए आपको ये बात विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तीसरी बात दोस्तों, आपको देखना होगा कि जहां पर भी वेल्डिंग करके ज्वाइंट किया गया है, जहां पर भी वेल्डिंग करके ज्वाइंट किया जाए उसके बाद में वहां पर ये पेंट लगना चाहिए, क्योंकि वेल्डिंग करने से इसकी जो पॉलिश होती है वो उतर जाती है, और अगर इस पर पेंटिंग नहीं हुई तो फिर यहाँ पर जंग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको ये विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर भी वेल्डिंग की गई है वहां पर पेंट लगना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, जो इसमें वाशर लगा हुआ है, ये देखिए आप, ये वाशर लगा हुआ है इसका। इस वाशर का पाइप अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि ये कई सालों तक धूप में ही रहेगा, और अच्छी क्वालिटी का अगर नहीं होगा तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएगा। चौथी चीज दोस्तों क्या है कि इसमें जो वायरिंग की गई है, ये वायरिंग की गई है और इसके अंदर से तार गया है, वो तार दोस्तों क्या होना चाहिए, 4 mm से कम का नहीं होना चाहिए। 4 mm का जो तार होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और कंपनी हैवेल्स, पॉलीकैब जो ट्रेंडिंग है उनमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर कंपनियां क्या चाहती हैं कि हम सस्ते में काम कर दें और फिर बाद में हमें क्या देखना है, झेलेगा तो ग्राहक ही। तो इसलिए आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप हमेशा पॉलीकैब, हैवेल्स का वायर ही यूज करवाएं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जो हमारा सोलर का इन्वर्टर लगा हुआ है उसके बारे में, और AC DB बॉक्स और DC DB बॉक्स, ये 2 बॉक्स लगे हुए हैं, इनके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा इन्वर्टर है, और हमारा जो इन्वर्टर लगा हुआ है ये डे कंपनी का लगा हुआ है। इसमें और भी कंपनियां आती हैं जैसे हैवेल्स, पॉलीकैब, ऐसी कई कंपनियां आती हैं। आप अपने मन से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी कंपनियां बहुत ही अच्छी हैं। इनमें दोस्तों एक वायर ग्रिड का लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रिड लिखा है, ये ग्रिड का वायर है, और ये वायर आया है आपका सोलर से, ये सोलर का वायर लगा हुआ है।
दोस्तों ये जो आपका इन्वर्टर होता है ये वाईफाई कनेक्टेड होता है। अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा हुआ है तो ये ऐप के द्वारा आप उसकी सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे हम ऐप से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारे सोलर पैनल ने कितनी यूनिट बिजली जनरेट आज की है। तो वाईफाई का यहाँ लगा हुआ दोस्तों। अब ये दूसरा जो बॉक्स लगा हुआ है ये डीसी का बॉक्स लगा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये लगी हुई है एमसीबी। तो दोस्तों कोशिश करिए कि ये एमसीबी जो लगी हुई है वो भी ब्रांडेड कंपनी की होनी चाहिए, नहीं तो अक्सर एमसीबी के जलने की दिक्कत हो जाती है। ऐसे इधर भी एसी की लगी हुई है एमसीबी, जो कि इसमें हैवेल्स की लगी हुई है, क्योंकि हैवेल्स की एमसीबी सबसे अच्छी होती है। अभी तक ये बिल्कुल सही काम कर रही है। इन्वर्टर में यहां आ जाता है डिस्प्ले पैनल और इसमें सारी चीजें डिस्प्ले होती रहती हैं। लेकिन चूंकि ये हमारा इन्वर्टर वाईफाई कनेक्ट रहता है तो हमें यहां देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम वाईफाई के द्वारा ही ऐप से देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। इसमें दोस्तों और भी चीजें हैं। जितनी तेज धूप होगी उतनी ही अच्छी बिजली आपका सोलर पैनल जनरेट करेगा। कभी कभी बहुत ही कम यूनिट जनरेट करता है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब धूप अच्छी होगी तो विद्युत अच्छी जनरेट करेगा। तो दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।